हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये मैं कैसी लग रही हूँ। बाल देखो मेरे, अभी मैंने बांध के रखे थे टॉवल से। आज सिर धोया था, बाल धोए थे तो टॉवल से बंध रहे थे। तो देखो अभी बाल कैसे हो गए। मैंने कॉम्ब भी नहीं किया है और देखो बालों की हालत देखो कुछ इस तरह की हो रही है। बहुत ही ज़्यादा ऐसे हो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, इनको अभी कर लेंगे ठीक। तो कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। सब जा चुके हैं, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, जो कि उनका रूटीन है स्कूल जाने का। सुबह 7 बजे वो निकल जाते तो वो निकल चुके हैं। हस्बैंड भी अपना लंच बॉक्स लेके निकल चुके हैं और मैंने यहाँ पे लंच पूरा बना लिया है और रसोई मैंने क्लीन कर ली है। देखो गैस वैस क्लीन हो गई है और अभी सिर्फ बर्तन बचे हैं। ये बर्तन का ढेर लगा हुआ है तो इसको भी अभी क्लीन कर लेंगे। घर की पूरी सफाई करनी है। घर में पूरा क्या बता सकती हूँ मैं, मतलब मैंने सब बेडों की तो बेडशीटें हटा ली हैं, पिलो कवर हटा लिए हैं और सोफे कवर हटा लिए हैं। सब कुछ मैंने हटा के, और अभी मेरे को बहुत सारा काम है यार, आज बहुत सारा काम है क्योंकि आज पूरी क्लीनिंग करनी है घर की। उसका भी एक रीज़न है और रीज़न ये है कि जो मैंने आपको बताया था शावर लगी हुई थी घर में, तो वो हट चुकी है। आज 10 दिन पूरे हो चुके हैं तो आज पूरा मेरे को क्लीनिंग करनी है घर की। तो बेडशीटें तो मैंने हटा ली हैं पूरी और सब जो हटाने के धोने के कपड़े थे वो मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, वॉशरूम में डाल दी हैं। मशीन चलाऊँगी अभी मैं। उससे पहले मैं कर लेती हूँ घर की सफाई और घर की क्लीनिंग करना पहले ज़रूरी है, वो कर लेती हूँ क्योंकि या मैंने अपनी क्लीनिंग तो कर ली है, अब घर की क्लीनिंग बाकी है तो वो कर लेते हैं। खाने लंच में मैंने बनाया था आज आलू की सब्जी बनाई थी और चपाती बनाई थी क्योंकि बच्चे बोल के गए थे कि आलू की सब्जी ही भेजनी है, तो भाई आलू की सब्जी भेजी और आज आलू ख़त्म भी हो गए थे तो मैंने इनको फटाफट से भेजा। मैंने कहा आलू लेके आओ जाके, तो आलू लेकर आए जाके और बहुत सारी मतलब 2-3 तरह की सब्जियाँ और लेके आ गए, साथ में गए ही थे तो आलू मैंने बना दिए हैं। और मैंने अभी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिया, मतलब एक चपाती और थोड़ी सी सब्जी खाई है क्योंकि बाद में खाऊंगी। अभी तो मतलब ब्रेकफास्ट एकदम से भूख लग रही थी, मैं 10 बज गया तो मैंने कहा चलो ब्रेकफास्ट तो कर ही लेते हैं, उसके बाद में सारा काम करेंगे, उसके बाद में खाएंगे सुकून से बैठ के, क्योंकि जब तक काम नहीं होता ना तब तक कुछ नहीं मन करता है खाने का। तो पहले काम कर लेते हैं फिर खाते। तो फटाफट से काम कर लेती हूँ मैं। बना लिया मैंने यहाँ पे अपना बन जूड़ा, जो कि मतलब मेरे को बिल्कुल नहीं सुहा रहे यार। बाल अगर फैले रहते हैं ना तो काम नहीं होता है। तो सबसे पहले मैंने बनाया और आप तो सबसे पहले मैं यहाँ बेड की जो सिराइना होता है उनको साफ़ कर लूँगी क्योंकि हाथ लगते हैं तो छपते तो मुझे पसंद नहीं आता। तो सबसे पहले सब कुछ क्लीन कर लूँगी, फर्नीचर वगैरह, उसके बाद में मैं बेडशीट वगैरह लगा लूँगी। अब मैं झाड़ने लगी हूँ सोफ़ा वगैरह। यार मिट्टी बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है सोफ़ों पे और दिखती है ना, बहुत गंदी लगती है। तो मैं यहाँ सोफ़े पहले झाड़ लूँगी, उसके बाद में मैं क्लीनिंग करूँगी क्योंकि ना यार पता नहीं कहाँ से मिट्टी आ जाती है। रोज़ डेली साफ़ करती हूँ फिर मिट्टी आ जाती है। मिट्टी का मेरे समझ में नहीं आता है यार, इतनी मिट्टी आती कहाँ से है, जबकि मैं सब कुछ पैक करके रखती हूँ जब भी मिट्टी आ जाती है। तो यहाँ सबसे पहले झाड़ लेती हूँ उनको। एक सोफ़ा मैंने बहुत दिनों से अंदर रखा हुआ था तो मैंने कहा इसको भी बाहर ले आती हूँ तो सही हो जाएगा। बहुत दिनों से सोच रही थी पर लेके नहीं आई, तो आज मैं जब क्लीनिंग कर ही रही हूँ तो साथ में तो मैं इसको भी बाहर ले आई हूँ। देखो किस तरह से सरका के लेके आई हूँ यार। घर में कितनी सफाई कर लो यार, लेकिन ना मन नहीं भरता, बार बार जहाँ दिखती है वहीं पे चलो इसको भी साफ़ कर लेते हैं, उसको भी साफ़ कर लेते हैं। जब क्लीनिंग करने लगते हैं ना तो फिर ना ऐसा लगता है बस सब कुछ साफ़ ही कर दें। तो यहाँ मैं ये सोफ़ा भी अंदर से ले आई थी तो इसको भी झाड़ के साफ़ कर रही हूँ। इस पर भी मिट्टी लग गई थी, 3-4 दिन से सफाई नहीं हुई थी अच्छे से, तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर ली। अब मैं यहाँ पे लगाने लगी हूँ सोफ़ा कवर, जो कि मैंने खुद ने बनाए हुए हैं बेडशीट से, क्योंकि मैं जो बने बनाए आते हैं ना मार्केट वाले, वो भी नहीं लाई हूँ, मैंने खुद ने ये बेडशीट के बनाए हुए हैं। और भी बेडशीटें रखी है जिसके मैं बनाऊंगी और टाइम मिलता है तो मैं बना लूँगी। अभी एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा है इतना मुझे कि मैं सिल लूँ, और मुझे ज़्यादा सिलाई तो नहीं आती, लेकिन हाँ मैंने ये बना लिए थे। पर अच्छे भी लगते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर बच्चों से बच जाते हैं। बस ये है कि बच्चे बैठते हैं, कूदते हैं और कुछ फैला देते हैं तो कम से कम बच जाते हैं इसको बिछाने से। तो मैंने ये वाले बिछा दिए हैं, अच्छे भी लगते हैं। आपको कैसे लग रहे हैं बताना, मुझे तो बड़े प्यारे लगते हैं, कॉम्बिनेशन में है तो अच्छे लगते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं ये भी बिछा लूँगी, उसके बाद में फिर देखते हैं क्या करते हैं।
सोफ़ा तो हो गया है सेट और अब मैं यहाँ पे करने लगी हूँ, डाइनिंग टेबल की बारी है और डाइनिंग टेबल क्लीन करने लगी हूँ। तो यहाँ से सब कुछ हटा के पूरा तरह से क्लीन करके और इस पे बिछा दूँगी। जो इसका है डाइनिंग कवर जो मेरे पास रखा हुआ था, पहले भी मैंने बिछा रखा था, बीच में हटा दिया था, अभी फिर से लगाने लगी क्योंकि बच्चे नहीं मानते हैं। बच्चे ना कुछ भी स्क्रैच या कुछ भी कर दें तो उसको लगाना ज़रूरी है। तो क्योंकि इस पे मिरर वो सॉरी कांच भी लगा हुआ है तो इसीलिए ना इस पे वो लगाना ज़रूरी है कवर। तो यहाँ मैं पूरा कॉलिन से साफ़ करके अच्छे से और फिर मैं वो कवर बिछा दूँगी तो ये सेफ़ रहेगा। क्योंकि जिस घर में बच्चे होते हैं ना यार, तो वहाँ पे बहुत बड़ी परेशानी होती है। हर चीज़ को संभाल के रखना एक टास्क होता है क्योंकि बच्चे नहीं मानते हैं भाई, कितना ही डांट लो बच्चों को, बार बार डांटना भी अच्छा नहीं लगता है यार। सामानों बच्चे खेलेंगे कहाँ फिर, और बच्चे तो हाथ लगाएंगे यार हर जगह पे। तो इसलिए ना मतलब साफ़ करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, उनको सही करना, उनको बचा के रखना ये हम माँओं की जिम्मेदारी होती है। एक माँ है जो सब कुछ संभाल सकती है, तो बच्चों को भी संभालना पड़ता है और सामान भी कितनी भी क्लीनिंग कर लो बच्चों वाले घर में ना, वो मतलब वापस वैसे ही हो जाना है। क्योंकि हमें पता है ना, फिर भी क्या ही करना होता है ड्रेस डेली। अगर क्लीनिंग नहीं करो ना तो वो फिर ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं और फिर बाद में एकदम से लोड पड़ जाता है। तो डेली मैं करती रहती हूँ। 1-2 दिन में मैं गेट वगैरह भी साफ़ करती रहती हूँ ताकि गेट भी साफ़ होते रहें और गंदे नहीं लगें। तो डेली तो नहीं कर पाती हूँ गेट साफ़, 1-2 दिन में करती हूँ और तो क्लीनिंग में डेली करती हूँ। तो यहाँ मैंने गेट भी साफ़ कर दिए हैं। अब गेट वगैरह सारा मतलब क्लीनिंग तो हो चुकी है, मतलब डस्टिंग और गेट फर्नीचर वगैरह सब क्लीन कर दिए मैंने। अब यहाँ बारी है मेरी झाड़ू निकालने की, तो मैं यहाँ झाड़ू इधर से उल्टा लेके जा रही हूँ बालकनी की साइड में। तो यहाँ बाहर की भी मैंने निकाल दी है और साथ में सारा निकाल के क्योंकि ये झाड़ू ना मैं दूसरी बार लगा रही हूँ, मतलब एक मैं सुबह लगा देती हूँ उठते ही। घर की एक बार झाड़ू निकालना ज़रूरी होता है सुबह, उसके बाद में सारे काम करो आप। तो सुबह मैंने झाड़ू निकाल दी थी, ये अभी मैं दोबारा जब डस्टिंग कर ली है इसके बाद में फिर से झाड़ू लगा रही हूँ। तो यहाँ पे पूरी अच्छे से मतलब टेबल या चेयर वगैरह सब हटा के अच्छे से झाड़ू निकाल रही हूँ। तो भाई यह रूटीन है सुबह की क्लीनिंग का मेरा। बहुत ही मतलब बढ़ जाता है काम करते करते कितना मतलब क्लीनिंग करते जाओ फिर भी चैन नहीं मिलता है, पता नहीं क्या। मैं तो फाइनली अभी मेरी पूरी क्लीनिंग हो चुकी है, पोछा भी लग चुका है पूरे, मतलब इधर भी बेडशीट मैंने लगा दी है पूरी सफाई करके और इधर भी मैंने बेडशीट लगा दी है पूरी क्लीनिंग करके और बालकनी की भी मैंने क्लीनिंग कर ली है। और ये कपड़े थोड़े से और रह गए हैं ड्राई होने, तो भी इनको ड्राई हो जाने देते हैं। और कपड़े हो रहे हैं अभी मैंने धो के आई हूँ और ड्राई करने को चला के आई हूँ मशीन में। तो ये देखो आवाज़ आ रही होगी आपको मशीन की। तो यहाँ ड्रायर होते हैं, फिर उन कपड़ों को भी बाहर डाल देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कपड़े और पड़े हुए हैं। ये आज के कपड़े बच्चों के पड़े हुए हैं, सॉरी अंडरवेयर थोड़ी सी इग्नोर कर दीजिएगा। तो यहाँ कपड़े और पड़े हुए हैं, अभी ड्रायर हो रहे हैं, इनको मैं सुखा दूँगी। और यहाँ बेडशीट मैंने नहीं लगाई क्योंकि मैं सोच रही हूँ यहाँ पे गर्म वाली बेडशीट लगाऊँ, जो वुलन वाली आती है वो वाली लगाऊँ। तो इसलिए अभी रुक जाती हूँ, फिर मैं उसको भी लगा दूँगी, इनके भी कवर लगा दूँगी मैं। और इसके अलावा सारे गेट्स भी मैंने साफ़ कर दिए, क्लीन कर दिए। देखो बिल्कुल फ़ोटो दिख रही है ना मेरी। तो यहाँ मैंने गेट भी साफ़ कर दिए हैं, क्लीन हो गए सब कुछ। अब जाके कोई काम फ्री हुआ है और अभी बज रहे हैं 12:30, मतलब 12:30 बजे तक मेरा भी काम चल रहा है। अभी भी कपड़े तो बाकी रह गए हैं ना, तो कपड़े भी अभी धोने बाकी है, तो अभी 1 घंटा उसमें भी लग जाएगा। तो मतलब मुझे बच जाएगा 1 से 1:30 और फिर बच्चे आने का टाइम हो जाएगा। तो फिर कर लेते हैं फटाफट काम। शाम हो चुकी है और शाम के बज चुके हैं 6 बज गए। मैंने यहाँ दाल रेडी कर ली है, चावल ना पहले के बचे हुए थे, फ्रीज में रखे हुए थे। तो अब इसका मैं क्या करूं, मैं सोच रही हूँ कुछ ना कुछ करती हूँ इसका भी क्योंकि ना फेंकूंगी तो नहीं मैं, यार अन्न है। तो यहाँ मैंने आटा भी लगा लिया है, अब मैं चपातियाँ सेक लेती हूँ, फटाफट से चपातियाँ सेक के बच्चों को खिला देती हूँ अगर बच्चे खा रहे हैं तो, वरना फिर साथ में ही खाएंगे। जब इनके पापा आ जाएंगे तब साथ में खा लेंगे। फ़िलहाल तो अभी ये देखो घी मैंने खोला और उसका पैकेट है। अभी इसको मैं ना रोटियां जब बना लूँगी तो इधर से घी लगा लूँगी, तो ये भी काम आ जाएगा। वरना क्या है कि फेंकने में जाता निकलता नहीं ना पीछे का पन्नी में से घी, तो इसीलिए
घी क्या है बिल्कुल ख़त्म हो गया, और मलाई का घी मुझे निकालना है, तो वो मैं कल निकालूंगी या परसों निकालूंगी। तो इसीलिए मैंने कहा अभी मैं थोड़ा सा घी ले आती हूँ। अभी मैं साथ में जब तेल लेने गई थी अभी दुकान से, तो मैं घी भी ले आई थी आधा किलो। मैंने कहा अभी तो चलो काम चलाते हैं, क्योंकि मलाई मेरे को निकालनी है, 1-2 दिन में निकालती हूँ मैं उसको। तो अभी फटाफट से चपाती बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। अभी फुल रेडी हो चुका है, ये चपातियाँ मैंने फुल रेडी बना ली हैं, बना के रख ली है, क्योंकि अब आने ही वाले होंगे, टाइम हो चुका है। और दाल तो रेडी थी ही, तो अभी वेट कर लेती हूँ 2-5 मिनट और उनका, फिर देखते हैं। घर में ना कपड़ों की दुकान लगी हुई है, धोने वाले धोबी घाट लगा हुआ था पूरे दिन में, मतलब 3-4 बार मैं इससे भी ज़्यादा कपड़े समेट के रख चुकी हूँ, और अभी भी ये बचे हैं। ये सब कुछ मैंने धोए हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह सब कुछ धो दिए हैं। बच्चों की ड्रेस भी धो दी थी आज मैंने, तो मैंने कहा धो ही रही हूँ तो इनकी ड्रेस भी धो लेती हूँ। तो इनकी ड्रेस भी धो रही हूँ, तो ये लास्ट कपड़े हैं जो मैं समेटने वाली हूँ। इनमें थोड़े गीले भी हैं, तो मैं यहीं पे फैला दूँगी, क्योंकि बाहर अगर डालूँगी तो बाहर ठंडे हो जाएंगे कपड़े, इसलिए यहीं पे डाल दूँगी। तो देखो आज तो धोबी घाट ही लगा हुआ था। फाइनली अब यहाँ भी बेडशीट लग चुकी है, जो कि मुझे वुलन बेडशीट लगानी थी, वो लगा दी है। इसी को हमने ब्लैंकेट, जो ब्लैंकेट था ना उसी को मैंने लगा दिया है। डबल बेड का था ये पूरा, तो सर्दियों में मैं इसको ऐसे बिछा लेती हूँ, गर्मियों में ओढ़ लेते मतलब ऐसी में, तो ये ठीक है। तो अभी मैंने इसको बिछा दी, क्योंकि अब है ना बेडशीट ठंडी रहने लगी है, ठंडी लगती है बेडशीट पे, तो बेडशीट ठंडी रहने लगती है, तो इसलिए आज मैंने इसको बिछा दिया कि भैया अब ठीक है, थोड़ा सा गर्मास मिलेगी, ठंड कम लगेगी। क्या कर रहे हो? चलो आपकी टीवी चल रही है। मैं अभी एक छोटा सा प्रैंक करने जा रही हूँ, देखते सक्सेस होता है कि नहीं। छोटा सा है, देखो आप क्या करती हो। लो चाय लो, चाय। बंदा काम करने से मर थोड़ा। क्या मजाक था? ये प्रैंक था। क्या लगा आपको? चाय। सक्सेसफुल हो गया है गाइस, प्रैंक सक्सेसफुल हो गया। क्या लगा था आपको? क्या लगा था? नहीं क्या लगा था? सच्ची में चाय गिर गई। अन्नी भी उठ के भग गई एकदम से कि चाय गिर गई। चाय गिर गई, अन्नी भग गई एकदम से। मुझे लगा इतनी प्यार से रोटी खाई, चाय बना के लाई होगी मेरे लिए, चलिए अच्छी बात है। चलो बस। कैसा लगा मेरा प्रैंक? बहुत बढ़िया। आया मजा? तो गाइस अभी प्रैंक तो हो गया है इनके ऊपर, और कैसा लगा आपको भी, ये भी आप भी बता देना। मुझे तो बड़ा मजा आया, बहुत हंसी आई, और सच में एकदम से शॉक्ड हो गए, एकदम से मतलब कि चाय गिर गई सच में। और सच में दोनों ऐसे भग के उठ के, और बहुत मजा आया, मतलब इस प्रैंक में बहुत मजा आया। एकदम से मेरे दिमाग में आया कि चलो आज एक प्रैंक कर देते हैं, तो कैसा लगा यार आपको भी बता देना।